हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का 9th क्लास के गणित के लेक्चर नंबर 10 में। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, और यह संख्या पद्धति का बेसिक वीडियो पार्ट 9 है। इससे पहले बेसिक वीडियो पार्ट 8 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर 9th क्लास का पूरा मैथ्स बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और पूरा डिटेल में। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग वीडियो पार्ट 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या किस तरह से निकालते थे। ठीक है। तो हम बताए थे एक फॉर्मूला आप लोगों को। तो हम लोग बीच की परिमेय संख्या फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं और बिना फॉर्मूले का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे में हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये बुक का एग्जांपल नहीं है, आपको समझाने के लिए ये बस एक बेसिक एग्जांपल हम लिए हैं खुद से। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? इन दोनों के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है। कितनी परिमेय संख्या? तो तीन परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है। हल लिखने के बाद हम लोग इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे। ठीक है। 3/5 और 4/5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम लोग देख लेंगे कि इनका हर जो है समान है या नहीं, यानी कि हर एक जैसा है तो ठीक है। अगर हर एक जैसा नहीं है तो हम लोग हर को एक जैसा बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें तो हर एक जैसा है। देखिए, अगर आपको हर और अंश में दिक्कत हो रहा है तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है, तो इसमें p को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और q को हर कहा जाता है। तो अब आप समझ गए, जो q के स्थान पर रहेगा उसको हम लोग हर कहेंगे, और जो p के स्थान पर रहेगा उसको अंश कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर क्या है? दोनों में एक जैसा है। दोनों में अगर एक जैसा है तो हम लोग देखेंगे कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे चूंकि तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे 3, और इसमें एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने से क्या होगा कि ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ पर बोला होता कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखते और एक जोड़ देते। ठीक है। अगर यहाँ पे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोलेगा तो हम लोग 6 लिखेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है। जितना बोलेगा आपसे ज्ञात करने के लिए उतना लिखकर एक उसमें ऐड कर देना है। क्लियर? अब देखिए, इस 3/5 को लिख लेना है ज्यों का त्यों। ठीक है। और इस 4 से इसमें गुणा करा देना है, अंश और हर दोनों में। ठीक है। फिर और है तो और लिखना है। इसके बाद 4/5 है तो 4/5। उसके बाद क्या करना है? जो ये आया है ना, 3 में एक जोड़े हम लोग, 4 आया है ना, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी ऊपर और नीचे गुना करा देंगे, यानी अंश और हर दोनों में गुना करा देंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, 3 में 4 में गुना कराएंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना कराएंगे 4 5 20 हो जाएगा, बटे में हो गया 20। उसके बाद और है तो और लिखेंगे हम लोग। फिर 4 में गुना हो जाएगा तो 16,
और 4 में 5 पे गुना हो जाएगा तो 4 पचे 20। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, कटाना नहीं है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है, कटाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अंश अंश तो दोनों में अलग अलग है और हर तो एक जैसा है। अगर हर एक जैसा है तो हम लोग अंश में क्या करते हैं, बीच की संख्याओं को लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः बीच की परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अतः बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए 12 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो 12 के और 16 के बीच में हो सकता है 13, 14, 15 हो सकता है। ठीक है, हमें कितनी परिमेय संख्या लिखना है, 3। देखिए 12 के बाद क्या होता है, 13 हो जाता है, बटे में 20 लिखेंगे। ठीक है, कोमा 13 के बाद क्या होगा, 14, बटे में 20 रहेगा। ठीक है, और 14 के बाद क्या होगा, 15, और बटे में 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बोला गया था, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कि अगर हर समान रहता है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हर एक समान नहीं रहेगा, उसमें हर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तब हम लोग किस तरह से इसे हल करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यह है दूसरा एग्जांपल, जो कि यह भी आपके लिए खुद से एग्जाम्पल लिए हैं, और आप इसे भी समझ जाइए और इसके बाद आप लोग किसी भी इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/3 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हर समान है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हर में दिया गया है 3 और यहाँ हर में है 2, दोनों में हर एक जैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पर हर है उनका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। इसके बाद इस संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1/3 और 3/2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हर समान नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बताइए 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और इस 6 का जब एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो इस 3 से हम लोग भाग देते हैं इस 6 में। तो बताइए कि 3 से भागा देंगे तो ये 6 कितना बार में कटेगा, बताइए। तो ये 6 कटेगा 2 बार में, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो इस 1/3 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे और 2 बार में ये चला जाएगा इस 3 से। तो हम लोग 2 का गुणा इसमें कराएंगे, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, फिर और है तो और लिखेंगे, फिर 3/2 लिख लेंगे, और इस 2 से हम लोग इस 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में 6 कटेगा, तो 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि 3 बार में 6 कट जाएगा। तो 3 से हम लोग अंश में भी गुना कराएंगे और 3 से हर में भी गुना कराएंगे। ठीक है, फिर हम लोग 2 एकम 2 लिखेंगे यहाँ पर, और हर में गुना कराएंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ठीक है, और है तो और लिख लेंगे ज्यों का त्यों। फिर 3 में गुना होगा तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा हर में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपसे बोला गया था 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतना हम लोग देख रहे हैं कि हर और हर, यहाँ भी दोनों तरह हर, दोनों जगह हर क्या है, समान है, यानी एक जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया था 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 5 बोला गया है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 से हम लोग इन में
अंश और हर दोनों में गुना कराएंगे, इनमें भी हर और अंश में गुना करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2/6 गुणा करा देंगे इस 6 का ऊपर नीचे। ठीक है, फिर लिखेंगे और है तो और 9/6 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुणा करा देंगे इस 6 से अंश और हर दोनों में। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा, देखिए 6 दूनी का 12 मिलेगा और 6 6 के 36 हो जाएगा नीचे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे और 9 6 का 54 हो जाएगा, अब बट्टे में 6 6 का 36 होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि हर फिर भी आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 और 54 के बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं ले सकते हैं। ये तो ज्यादा संख्याएं मिल सकती है, लेकिन हमको कितने से मतलब है, 5 ही परिमेय संख्याओं से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर 5 ही परिमेय संख्या लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अतः बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, अतः बीच की 5 परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर लिख लेंगे 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। तो 12 के बाद क्या होगा बताइए, तो 12 के बाद हो जाएगा 13, बट्टे में 36 लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, 13 के बाद हो जाएगा 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। लेकिन ये तो 5 से अधिक भी हम लोग लिखना होता, हम लोगों को लिखना होता अगर 5 से अधिक संख्याएं, तो 5 से अधिक भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियोस को क्या कीजिए कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है, और सभी लोग अपना पढ़ाई कर सके और बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।